और सितम बालाए सितम ये कि इसी पे नहीं रुक रहे। अब ताजा खबर क्या है, तो बता दें कि हाल ही में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक बार फिर इतिहास रचा है। उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती और इंडिया ने बहरहाल अपने आप को साबित किया है। 9 मई 2024 को इसरो ने तब ये इतिहास रच दिया जब उसने लेजर 3D प्रिंटिंग तकनीक, जिसे एडविट मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, उसे निर्मित तरल रॉकेट इंजन का सफल टेस्ट परीक्षण किया। इंडिया ने जो है इसको अचीव कर लिया, इंडिया कामयाब हो गया। इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अगर ठान ले तो वो सब कुछ कर सकता है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वैसे तो पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि उसकी तुलना भारत से की जाए। इसरो की तरफ से जो है एक खूबसूरत क्लिप शेयर किया गया, पूरी दुनिया में वो देखा कि किस तरह से वो खुश हो रहे हैं। कुछ शर्म आप भी कर लें। हम नहीं कहते कि शर्म से डूब मरें, लेकिन थोड़ी सी शर्म करें। आज जो भारत ने कामयाबी से इस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाया, ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। बड़ी बड़ी बातें करते थे, दूध शहद की नहरें बहाने के मंसूबे बनाते नहीं थकते थे। टेस्ट के दौरान इंजन सभी मानकों पर खरा उतरा। इंडिया ये करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है। तो ऑब्वियसली ये हम माने या ना माने, या हमें दुख से कहना पड़े, या जिस तरह भी इंडिया ने अपना शुमार उन ममालिक में कर लिया। इंडिया ने पिछले दिनों और भी बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे ये जाहिर होता है कि इस खत्ते में वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करा है कि आने वाले मुस्तकबिल में ये कामयाबियां भी समेट लेगा इंडिया। इसरो द्वारा लेजर प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण निश्चित रूप से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। यहाँ कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देगी और नहीं दे रही। मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। भारत मजबूती के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। पहले भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग कराया और अब PS4 इंजन यानी 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर इसरो ने इतिहास रच दिया है। भारत की ताबड़तोड़ कामयाबियां देख पड़ोसी देश पाकिस्तान दीवाना हो गया है। इसरो और स्पार्को की अगर हम कारकर्दगी देखें तो आप क्या समझते हैं कि हमारा जो इदारा है जो स्पेस और अपर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इन तमाम तर मामलात को देखता है, उनकी कारकर्दगी में अगर आप कोई डिफरेंशिएट करें या कारकर्दगी को कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो फिर हमारे पास क्या जवाब आता है कि हमारे पास इतने काबिल लोग मौजूद हैं जो मुस्तकबिल में इस तरह के जो है वो प्रोजेक्ट्स कामयाब बना सकते हैं? क्यों देनी पड़ रही हैं आप लोगों को सफाइयाँ? क्यों कहना पड़ रहा है आपको ये सब? जी वो तो बता रहे हैं कि हाली तोपों से लड़ाइयाँ थोड़ी होती हैं, ठीक है, ऐसे ही है। अब वो बता रहे हैं कि यार तुम लोग अभी तक ये बॉर्डर के ऊपर कभी टांग ऊपर करके दिखाते हो कि मेरी ऊपर है, ठीक है, मगर आप देखें उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, कहाँ पे कहाँ ले गए। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं। गरीब तो बेचारा किसी गिनती में था ही नहीं। आपने तो अच्छे खासे मुतवसत तबके को गुर्बत की लकीर तक पहुंचा दिया। टेक्नोलॉजिकली तो मैं आपको बताती चलूं कि इंडिया पहले भी हमसे काफ़ी आगे है और टेक्नोलॉजी में जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए वो जो काम कर रहे हैं, उनकी एक यूनिवर्सिटी का पूरा क़याम इस हवाले से हुआ था कि टेक्नोलॉजिकली वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसमें उनके जो प्रोफेसर्स हैं और उसमें अक्सर लोग जो हैं वो उनके बैरून ममालिक से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनके मुल्क में, और वो उस पर काम कर रहे हैं। आप लोगों को सच दुनिया के सामने आ गया, आप लोगों को तो सच था। क्या होगा, ज़्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास होगी, वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए, वो हमसे ज़्यादा, उनकी GDP ज़्यादा है हमसे, उनके तमाम तर उनका जो स्टॉक मार्केट है वो हमसे ज़्यादा है। लेकिन क्या हुआ, हम उनसे आगे हैं, हमारे लोग उनसे आगे हैं और हम बहुत सी चीज़ों ऐसी हैं जो जिनमें हम उनसे आगे हैं और इंशाल्लाह आगे रहेंगे। कौन आप पे भरोसा करेगा? कौन आपके झूठ को सच समझेगा? कोई नहीं। हमारा तो इंटरनेट का मसला भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ और IT सेक्टर में भी हम पीछे रह गए। क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? आपके लीडर की फैक्ट्रियों के लिए देगी पैसे? रायवेड महल के लिए पैसे दे? मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। कंपटीशन वाली नहीं है कि जी पाकिस्तान पीछे रह गया और इंडिया आगे पहुंच गया। इंडिया को इससे बहुत से फवायद हासिल होंगे।
कोई भी मुल्क जब वो टेक्नोलॉजिकली या साइंटिफिकली इतना आगे हो जाता है तो वो उस क्लैन का हिस्सा बन जाता है, उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है, उन तमाम ममालिक का जो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जो कि इस तरह एनवायरनमेंट पे काम करते हैं या फिर सैटेलाइट पे काम करते हैं या फिर खला या गैलेक्सी के हवाले से काम करते हैं। इसीलिए तो आर्मी चीफ को दोस्त ममालिक के सरबराहान से राब्ते करने पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया उनको मुबारकबाद दे रही है, इंडिया को वाह वाही कर रही है, नरेंद्र मोदी की तारीफें हो रही हैं। सर इन सब के बीच में पाकिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान क्या? अगर हम कंपैरिजन करें इसरो का और स्पार्को का, जो पाकिस्तान का इदारा है स्पेस और अपर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो मामलात को देखता है, तो फिर हमारे पास क्या जवाब मिलता है कि हमारे पास पाकिस्तान में भी इतना पोटेंशियल मौजूद है और हम इस तरह के मामलात पर काम कर रहे हैं। तो इंडिया ने अपना शुमार उन ममालिक में करा लिया। पहली प्रेस्टीज तो इंडिया की ये हो गई है कि इंडिया उन ममालिक में शामिल हो चुका है जहां पर टेक्नोलॉजी या जहां पर सैटेलाइट, जहां पर गैलेक्सी और जितनी भी इस तरह की चीजें हैं ना, उस पर काम होता है, रिसर्च होती है, आपस में स्टडी को शेयर किया जाता है और आपस में एक दूसरे को फैसिलिटेट भी किया जाता है। आप लोग का बस नहीं चल रहा, अवाम के चूल्हे ठंडे कर दें। अब वो दौर गुजर गया, अब तब्दीली आ चुकी है, अब ऐसे नहीं चलेगा। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन वायरल हो रहे हैं जिन्हें देख कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को भारत की कामयाबी रास तो नहीं आ रही है, लेकिन अपने देश पर झुंझलाहट साफ दिख रही है। पाकिस्तानी कबूल रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी की तुलना में बहुत आगे निकल गई है। भारत हमारा दुश्मन है, वो आगे निकल जाएगा तो ये हमारी इंसल्ट है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि वे हमसे हर क्षेत्र में आगे निकल गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।